नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं श्रीकांत सोनी। हमारे प्रदेश के युवाओं के पास नवाचार से भरे विचार हैं। छोटे से निवेश से आज अपना अलग स्थान बना चुकी इंदौर की शानू मेहता जी हमारे साथ हैं। शानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा, किस क्षेत्र से में आपने स्टार्टअप को लॉन्च किया और आज उसकी क्या स्थिति है? थैंक यू श्रीकांत जी। मेरे स्टार्टअप का नाम MMC कन्वर्ट है। हमने 2011 में शुरू किया था। जब हमने शुरू किया था तो ज़्यादातर जैसे स्टार्टअप्स करते हैं सिर्फ 2 लैपटॉप, मेरा और मेरे हस्बैंड का लैपटॉप, और हम लोग हमारे घर के किचन से हम लोग काम करते थे। मुझे याद है कि हम 19 घंटे काम करते थे, क्योंकि हमारा जो कस्टमर बेस था, जो हमें पहला कस्टमर मिला था, और आप समझ सकते हैं कि स्टार्टअप के लिए पहला कस्टमर भगवान से कम नहीं होता है, तो हम उसको बिल्कुल वाइट ग्लव देना चाहते थे। तो हम वो US में थे और हम लोग इंडिया में थे, तो जाहिर सी बात है हम 24 घंटे में सिर्फ 2 या 3 घंटे सोते थे। और उसके अलावा हम लोग वहाँ से हमने हमारा काम शुरू किया। धीरे धीरे टीम बढ़ती गई। जब हमारे पहले जो 3 एम्प्लॉइज थे वो महिलाएं थी, लड़कियां थी जो काफी अपना घर चलाती थी। कुछ मराठी महिलाएं थी, कुछ तो हम लोगों ने जब 3-4 लड़कियों के साथ में काम शुरू किया तो धीरे धीरे ऐसा होता गया कि हमारी टीम 3 से 6, 6 से 18, फिर उसके बाद आज हम लोग 500 टीम मेंबर्स हैं और उनमें से 470 महिलाएं हैं। तो इसलिए सिर्फ 2 लोगों से, 2 लैपटॉप से और एक किचन से हमने काम शुरू किया, और आज हम लोग एक बहुत ही बड़ा, हम उसको MMC फैमिली बोलते हैं। हमारे स्टार्टअप में अब 5 कंपनीज शामिल हो चुकी हैं। तो हमारी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही। आपने स्टार्टअप शुरू किया, इस पूरी जर्नी में किस तरह से आपको सरकार का सहयोग मिला? जैसे मैं आपको बता रही थी कि स्टार्टअप जब हम शुरू करते हैं, कोई भी सोल्यूशन हो, प्रोडक्ट हो, सबसे इम्पोर्टेंट होती है केपेक्स। जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाते हो उसके लिए आपको खुद की सेविंग में ही डिग इन करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने जब एक छोटी सी यूनिट, फिर से दूसरी यूनिट, जब बहुत तेजी से काम बढ़ रहा था और हमें दूसरी यूनिट डालनी थी, तब हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी, केपेक्स सब्सिडी होती है, वो हमें मिली। उसके अलावा एम्प्लॉय ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे उसमें, क्योंकि हमें कस्टमर सपोर्ट बाहर देना पड़ता है, देश के बाहर इंग्लिश का प्रॉब्लम है या वो साथ, तो हमें कस्टमर सपोर्ट 24 आवर्स देना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमें पर एम्प्लॉय बेसिस पे सरकार ने हमें ट्रेनिंग के लिए हमें सब्सिडी दी। तो ये दोनों सब्सिडीज हमारे स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए बहुत ही मानिए ये हमारे लिए वरदान था उस समय के लिए कि हमारे पास कुछ इस तरह की सब्सिडीज थी। कितने लोगों को आप रोजगार आज दे रहे हैं? आज की तारीख में हमारी 5 ग्रुप हैं। उनमें से हम टोटल अगर मिला लें तो हमारे पास 522 लोग हैं, और 522 में से 480 अब महिलाएं हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है आज। और इस आने वाले 2 सालों में हम 2000 लोगों की टीम में को हायर करना चाहते हैं। शानू जी, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको चुनौतियां भी आती हैं, कठिनाइयां भी आती हैं शुरुआत में, तो उनका सामना कैसे किया जाए? क्या आप उनको सुझाव देंगी कि वो भी आगे बढ़ें? जब भी हम शुरुआत करते हैं उसी समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमें बोलते हैं कि ठीक है, आप जॉब क्यों छोड़ दिया, अभी ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो उस समय पे फोकस रखना कि जो हमने डिसीजन लिया, कोई भी काम आप शुरू करें, 5 महीने 10 महीने में आपको कोई ग्रोथ या कोई उसमें ऐसा लगता है कभी कभी कि ये कैसे आगे बढ़ेगा, और उन्हीं 10 महीनों में हमारे आसपास के लोग आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल एकाग्र होके और एकदम 100% फोकस होके, परसिस्टेंस के साथ अगर हम लोग काम करते हैं शुरुआत के 2 साल में, तो मुझे लगता है कि आपकी जर्नी आगे जाके इजी हो सकती है। और दूसरी चीज होती है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। हमारे हर स्टार्टअप को शुरुआत के 100 कस्टमर्स लाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। 100 से 1000 होने की जर्नी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी 0 से 100 होने की है। तो उस टाइम पे कस्टमर को अक्वायर करने की जो कॉस्ट है उस पे अगर हम ध्यान दे दें, कभी कभी हम लोग होर्डिंग लगाना या न्यूज़पेपर में ऐड देना, ये सारी चीजें स्टार्टअप उन्हीं अगर बेयर कर पाते हैं ये वाली कॉस्ट, तो आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैसे कम करनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, उस पे हमको खास
जोर देना चाहिए। अगर ये आपने कर लिया शुरू के 10 महीने में एकाग्रता, और दूसरा आपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम करने पे, अगर ये दोनों मेहनत आपने कर ली तो आपकी आगे की जर्नी इजी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शानू मेहता जी, आपने हमसे बातचीत की, वक्त निकाला। धन्यवाद श्वेतांश।